आईयूआई और आईवीएफ में क्या फ़र्क है? मेरा नाम डॉक्टर रूबा रहीम है। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और गायनी की लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। आईयूआई ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है, स्पेशली जो सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में है, कि ये एक छोटा प्रोसीजर है। इसमें फ़ीमेल को पहले एग बनने की दवाई दी जाती है, फिर 12वें दिन जब फॉलिकल अच्छा बनता है तो हस्बैंड के स्पर्म्स लेके सेंट्रीफ्यूज करके यानी एक्टिव स्पर्म्स को डायरेक्ट यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि फिर फर्टिलाइजेशन और इंशाल्लाह प्रेगनेंसी के चांसेस 12 से 15% और कई केसेस में 20% तक भी होता है, बट नॉट मोर देन 20%। इसके बरक्स अगर आप आईवीएफ देखें, जिसे आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, उसके अंदर फ़ीमेल को इंजेक्शंस दिए जाते हैं एग बनने वाले। फिर एक छोटा-सा माइनर आप कह लें प्रोसीजर होता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड वजाइनली एग रिट्रीव किए जाते हैं। फिर लेबोरेटरी में एग्स को स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है और लेबोरेटरी में फर्टिलाइज़ेशन होके एम्ब्रियो बनता है। और फिर उस एम्ब्रियो को अगले प्रोसीजर में फ़ीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है इम्प्लांट करने के लिए। आईयूआई और आईवीएफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो कहते हैं कि इस चीज़ की क्या गारंटी होएगी कि जैसे अगर आईयूआई में स्पर्म्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो क्या वो हस्बैंड का ही होगा? या फिर अगर आप आईवीएफ के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइज़ेशन कर रहे हैं, तो जो वो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं, क्या वो कहीं खुदा ना खास्ता मिक्सिंग तो नहीं हो जाती? एक चीज़ की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरिंग आवर कंट्री पाकिस्तान, हम मेडिकल जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, हमने पाकिस्तान का लॉ फॉलो करना होता है। पाकिस्तान के लॉ में डोनर एग और डोनर स्पर्म इज़ नॉट अलाउड, ये एक इलीगल होता है। पाकिस्तान में कोई सेंटर ऐसा नहीं है सब फर्टिलिटी का जो डोनर एग या डोनर स्पर्म को प्रैक्टिस करता हो। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ही साइड पे। उसके बाद ये कि मिक्सिंग हो जाए या वो कुछ हो जाए, तो आपकी 100% तसल्ली और गारंटी करके ये स्पर्म्स रखे जाते हैं और ये चीज़ की क्लैरिटी होती है। इसमें ना सिर्फ़ कि हस्बैंड का स्पर्म्स का होता है, बल्कि हस्बैंड के सारे कंप्लीट टेस्ट होते हैं बिफोर इंजेक्टिंग दैट स्पर्म और दैट एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, जिसके अंदर वायरल मार्कर्स है, हेपेटाइटिस, एचआईवी, बहुत सारे टेस्ट हैं और वो सारे होकर, और आईवीएफ या एक्सी में तो बेबी की एम्ब्रियोज़ की जेनेटिक टेस्टिंग होती है और उसके बाद एम्ब्रियोज़ को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के अंदर ताकि कंसेप्शन हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले आपकी तसल्ली होती है तो ये प्रोसीजर आगे प्रोसीड किया जाता है। लेकिन आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं, 40% हैं, जो मेडिकली अच्छा सक्सेस समझा जाता है। ऑल्दो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो सकता है, जैसे मैंने कहा पेशेंट को, फीमेल को इंजेक्शंस डेली लगते हैं। फीमेल के 2 माइनर प्रोसीजर होते हैं, जिसमें एक एग रिट्रीवल और एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है। बहुत पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं होता, लेकिन इन सब के बावजूद मैं तो कहूँगी आईयूआई और आईवीएफ में फ़िज़िकल स्ट्रेस से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस अटैच्ड होता है, जिसको कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये बात तो हम सब मानते हैं कि इंशाल्लाह जब औलाद होनी होती है तब तो वो ऑब्वियसली होती है। तो इसको दिमाग पे सवार किए बगैर इस प्रोसेस में पड़ें तो इंशाल्लाह मैक्सिमम सक्सेस होता है।